So hello friends, good morning to all of you friends. Today in this video हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडियन आर्मी का जो रैली भर्ती आया हुआ है, इस फॉर्म को ऑनलाइन और मोबाइल से कैसे भरें। यानी कि ये टोटली मोबाइल से भरा जा सकता है, इसका कोई कॉस्ट लगने वाला नहीं है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रैली भर्ती का जितना भी फॉर्म आता है सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो इसको हम लोग मोबाइल से कैसे भरें, ईजिली भरा सकता है। क्योंकि मैंने खुद अपना फॉर्म जो है कि मोबाइल से ही भरा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं कैसे भरा इस फॉर्म को आपको जो है कि इसके बारे में बताऊंगा, ताकि आप भी इजीली इस फॉर्म को भर सकते हो। सबसे पहले जो है कि इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि ज्वाइन इंडियन आर्मी का जो ऑफिशियल जो साइट है वहाँ पे आप आ जाइएगा, सर्च कीजिएगा, किसी भी गूगल से सर्च कीजिएगा या गूगल क्रोम से सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आ जाइएगा और ऐसा इंटरफेस आपको खुल जाएगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे आपको इस साइट में इंटर करने के लिए इसको मांगता है आपको, जो जरूरी है ये वाला कैप्चा को आपको डालने के बाद ही आप अंदर जा सकते हैं इस ऑफिशियल साइट में। तो आप इजीली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको इंटर कीजिएगा यहाँ पे और साइड में इंटर कर जाइएगा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं अभी इजीली। तो इस प्रकार सिंपली आप इसको टाइप कीजिएगा और इंटर कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग का 6957 और यहाँ पे आप इंटर वेबसाइट, यहाँ से आप वेबसाइट को इंटर कीजिए। प्लीज़ इंटर वैलिड कैप्चा, लेट मी वंस अगेन, कहीं गलती हो गया यार। 69571029, 69571029 है ना, 571029। तो इस तरह से आप इंटर कीजिएगा वेबसाइट को। अरे यार, हाँ खुल गया। अब देखिए इसमें जो है कि बहुत आदमी को इसमें समझ में नहीं आता है कि हम लोग कहाँ से जाए। जैसे कि इसमें ऑफिसर सिलेक्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो है ऑफिसर सिलेक्शन है, तो इसमें नहीं जाना है आपको। यानी कि यहाँ पे जितना भी दिया हुआ है ये सब ऑफिसर के लिए है। तो हम लोग तो ये चूँकि ऑफिसर वाला में नहीं आ रहा है, ऑफिसर वाला में आपको TS से जाना होता है, टेक्निकल एंट्री स्कीम से, या आपको NDA के थ्रू जाना होता है। तब इन दिस केस आप इस यहाँ पे जाइएगा ऑफिसर सिलेक्शन में। तो हम लोग यहाँ पे नहीं जाना है फिलहाल, हम लोग क्या करना है कि उसको नीचे जाना है, ठीक है। और नीचे जाने के लिए जैसे कि यहाँ पे एक और दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि JCO या OR इनरोलमेंट, यानी कि इसमें जाइएगा तो आप GD के लिए और आपका एक कलर के लिए जो आता है या टेक्निकल वाला फॉर्म आप भर सकते हैं। तो इसमें आप जाएंगे हम लोग, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आया हुआ है और अप्लाई करने के लिए यहाँ पे JCO और OR का अप्लाई या लॉगिन, यानी कि यहीं से आपको लॉगिन भी होगा या अप्लाई भी होगा। बाकी ये सब जो दिया है ये सब नोटिफिकेशन इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि किस तरह से अभी जो आया हुआ है रैली का नोटिफिकेशन, ये सब यहाँ पे दिया रहता है। बाकी सब ये फ़ोटो उसके रिलेटेड दिया रहता है, वीडियो दिया रहता है, ये सब नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया रहता है किसी भी चीज़ का। तो आप यहाँ पे आप जाइएगा, इंटर कीजिएगा और ईज़िली आप इस पे जाके टाइप कीजिएगा। और उसके बाद जो है कि आपको दूसरा एक इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे आपको क्या करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपना लॉगिन यहाँ पे किया हूँ, तो चूँकि मेरा तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया है इसलिए मुझे फिर से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नए हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यानी रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, उसके बाद ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सब, यानी कि मैंने सेव किया हुआ है इसमें, इसलिए लिखा हुआ है पासवर्ड और ईमेल जो है कि सेव है। और यहाँ से मैं डायरेक्ट इंटर कर सकता हूँ अपना लॉगिन आईडी कर अपना आईडी में। लेकिन हमें जो है कि आप लोग ने कैसे स्टार्ट कीजिएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। इस पर टाइप कीजिएगा और इसके बाद जो है कि आपको एक नया इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये दिया हुआ है पढ़ने के लिए कि आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस को देखना है अपने ऑनलाइन फॉर्म को भरते हुए। तो इस सबको मतलब आप पढ़ लीजिएगा अगर पढ़ना होगा समय हो तो, अदरवाइज आप डायरेक्टली नीचे आइएगा। और नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यू का लिखा हुआ है यहाँ पे ऑप्शन, तो वहाँ पे आप जाके टाइप कीजिएगा, इजीली आपको हो जाएगा। आप कंटिन्यू में जाएंगे, उसके बाद जो है कि हम लोग का अभी हम लोग फिलहाल क्या कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले व्हाट यू हैव टू चूज हियर स्टेट, यानी कि आप किस स्टेट में हैं। उसके बाद जो है कि आई हैव, यानी कि मेरे पास क्या है, तो मेरे पास आधार नंबर है, या UIDI इनरोलमेंट जो नंबर होता है जो आधार कार्ड बनाने समय मिलता है वो है, या दोनों में से कोई नहीं है, ठीक है। तो अगर आधार कार्ड तो होगा, ये तो आधार कार्ड है, तो आधार नंबर से जो है कि यहाँ पे हम लोग को सिलेक्ट करना होता है। इसलिए जो है कि सबसे पहले हम लोग ये कर लेंगे। उसके बाद जो है कि आधार UID इनरोलमेंट नंबर, यानी कि आधार कार्ड कर दिए तो इसमें जो है हम लोग को आधार नंबर को डालना है। उसके बाद कैंडिडेट नेम जो कि आधार कार्ड के अनुसार, इसमें जो है कि कैंडिडेट नेम डालेंगे। फिर फादर या गार्जियन के नेम में यहाँ पे हम लोग फादर का नाम डालेंगे जो आधार कार्ड के अनुसार है। उसके बाद मदर्स नेम में यहाँ पे हम लोग मदर्स का नेम डालेंगे। उसके बाद हमें नीचे करना है, तो नीचे उसके बाद आप देख सकते हैं क्या है,
ये डेट ऑफ बर्थ, इसमें डेट ऑफ बर्थ डालना है। फिर इसमें ईमेल एड्रेस जो कि करेक्ट होना चाहिए, ईमेल एड्रेस क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद आपको यहाँ पे लिख देना है, टिक कर देना है इस वाला गोलम में, ऐसे टिक कर देना है, उस पर टाइप कीजिएगा, टिक हो जाएगा। तो जैसे कि मैं आपको अभी बता दूंगा कि मैंने कैसे किया। अभी मैं आपको फॉर्म भर के और आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है स्टेट में हम लोग बिहार चले जाएंगे, बिहार वाले बिहार में जाएंगे और उसके अनुसार जो है कि दूसरे स्टेट वाले दूसरे स्टेट में जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है कि अब हम लोग को, मेरे पास आधार नंबर है तो यहाँ पे आधार पे टिक कर दिया हूँ। अदरवाइज यहाँ पे भी हम लोग टिक कर सकते हैं UIDI। इनरोलमेंट नंबर भी है सिर्फ आधार का, तो उससे भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास अगर आधार नंबर है तो यहाँ पे टैप करेंगे और उसके बाद जो है कि आधार नंबर को हम लोग यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो मैं जो है कि इस सब को कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। उसके बाद जैसे कि मैं अपना आधार नंबर डाल दिया, सॉरी ये नहीं हो पा रहा है। इसके बाद 55 37 20 50 63 टैप नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों। 55 37 20 13 50 63 आधार नंबर है ये मेरा। तो इस तरह से आप भी अपना मतलब टैप कर दीजिए, उसके बाद कैंडिडेट का नाम टैप कर दीजिए। इसमें एक नंबर पता नहीं क्यों टैप नहीं हो पा रहा है अभी, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो इसीलिए। जैसे 50 और 63 55, वो सॉरी 3 को 5 दबा गया इसलिए। तो इस तरह से आप जो है कि अपना टैप कर लीजिएगा। 63 हो गया। उसके बाद जो है हम लोग को क्या करना है कि ये कैंडिडेट नाम डाल देना है, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो अब सबको मैं इसमें वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे दाब दूंगा। और इसके बाद दाबने के बाद अब आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए। उसके तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली मैंने सब कुछ फिलअप कर दिया है। यहाँ पे सावधानी रख के फिलअप करना ताकि कोई भी दिक्कत और इसमें स्पेलिंग का एरर भी ना हो, चूँकि ऐसा होने पर आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाएगा, लिख देगा एरर, ठीक है। तो अब ये सब मिलाने के बाद यहाँ पे देख लीजिए, ईमेल एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, फादर्स नेम हो गया, कैंडिडेट नेम हो गया, आधार नाम हो गया, आधार नंबर हो गया। एंड इस आफ्टर डेट आपको क्या कर देना है, यहाँ पे सबमिट बटन जो है इसको ये सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद आपको लिख देगा वहाँ पे कि योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो इस तरह से देखिए सबमिट करने पर मेरा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक बार हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है कि आप देख सकते हैं ज्वाइन इंडियन आर्मी .NIC सेज आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि ये मेरा पहले से ही रजिस्ट्रेशन हो गया। तो आप यहाँ तक आके अपना रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक पासवर्ड आपके ईमेल पे जाएगा, जो ईमेल आप इसमें दाबे हैं तो उस ईमेल पे आपको पासवर्ड जाएगा और फिर उस पासवर्ड का यूज करते हुए आपको लॉगिन करना होगा। तो उसके लिए हम फिर बैक जाना होगा और बैक जाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वहाँ पे करना है। तो देखिए उसके बाद 1 मिनट मैं बैक जाता हूँ अभी कैंसिल करके, और जहाँ से इसका अभी फिर से बैक आ गया पूरा। 1 मिनट, लेट मी सी इट। तो फिर अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सब फिर से शुरू में हम आ गए हैं और यहाँ पे ये वाला आप देख सकते हैं कि ये लॉगिन जहाँ पे हम लोग गए हुए थे, तो यहीं पे फिर से इंटर करेंगे। और यहाँ पे इंटर करने के बाद अब आपकी बात जो है कि हम लोग ये जो किए थे यहाँ से रजिस्ट्रेशन किए थे यहाँ से, तो ये वाला रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम, तो यूज़र नेम यहाँ पे जो हम लोग डालना है वो क्या रहेगा, हम लोग का ईमेल आईडी रहेगा जो कि पहले हम लोग दाबे हुए हैं। और ये जो पासवर्ड आपको आएगा, ये पासवर्ड आपको उसी ईमेल पे आएगा जो ईमेल आपने यहाँ पे दबा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इस कैप्चा को डालने के बाद आपका वो आईडी आपका खुल जाएगा। फिर वहाँ से आपको कितना एलिजिबल है या नहीं है उसके अनुसार वहाँ पे आपको देगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब जैसे कि मैं यहाँ पे लॉगिन करके आपको बता देता हूँ कि कैसे है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं अब यहाँ पे लॉगिन होगा मेरा आईडी, और उसके बाद ये हो गया, लॉगिन हो गया मेरा ये पूरा बायोडाटा जो कि मैंने फिलअप किया है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप खोलिएगा तो यहाँ पे आपका स्टेट आ जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के लिए बोला गया, ठीक है। यहाँ पे मतलब आपको चूज करना होगा। और ये सब देख सकते हैं, ये सब मेरा पहले से जो है कि ये किया जा चुका है कि कहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। एक्चुअली ये वाला जो है कि मैंने फॉर्म को फिलअप कर दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है कि यू आर एलिजिबल फॉर करेंट प्रोफाइल, यानी कि अभी के जो है कि प्रोफाइल है इसके लिए आप एलिजिबल है। अब कौन है, तो ये वाला है। और मेरा जो हाइट वेट का हाइट जो मैंने डाला था इसी में हाइट आपको डालने को मिलेगा, ठीक है ना। पहले आपको यहाँ पे जैसे ही आइएगा तो आपको कंप्लीट प्रोफाइल में यहाँ पे लिखेगा माई प्रोफाइल, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसमें आने के बाद जो ये आपको भरना होगा, तहसील भरना होगा,
फिर आपको हाइट भरना होगा। उसके बाद आप किसके लिए, मुजफ्फरपुर वाला भर्ती के लिए कर रहे हैं या कहाँ के लिए कर रहे हैं, इसको करना होगा। फिर आपको क्वालिफिकेशन करना होगा यहाँ पे, फिर जेंडर देखना होगा। ये सब यहाँ पे माई प्रोफाइल आने के बाद, और ये सब होने के बाद आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आप किसके लिए एलिजिबल है। ये वाला आपको प्रीफेस जो है कि दिखाने लगेगा। यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है कि यू आर एलिजिबल फॉर द फॉलोइंग प्रोफाइल। तो इसके बाद आप जो है कि यहाँ पे क्लिक कीजिएगा अप्लाई करने के लिए, और यहाँ से अप्लाई होगा। जैसे मैं अप्लाई यहाँ पे क्लिक कर दिया, उसके बाद देखिए ये वाला खुल गया अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे एक्चुअली मैंने अप्लाई कर दिया तो उसका समरी दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको एडिट करके फिर से उसको एडिट करके बता दे रहा हूँ कि कैसे होगा। एक्चुअली ये जो है कि मेरा अप्लाई हो चुका है। मैं पहले ही मोबाइल से जैसे कि आपको बताया कि मोबाइल से ही मैंने अप्लाई किया है, सब कुछ किया है। तो आपको मैं फिर से एडिट करके बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इससे ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एडिट करके हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या करना है। एडिट में चले गए और यू आर ओपनिंग ए सबमिटेड एप्लीकेशन, काइंडली सबमिट द एप्लीकेशन आफ्टर एडिटिंग, अदरवाइज योर ओल्ड एप्लीकेशन विल बी कंसिडर। ओके, मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। एडिट करने के लिए आपको बताने के लिए देखिए मैं एडिट कर रहा हूँ फिलअप फॉर्म को, ठीक है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको हेल्प हो जाएगा कि कैसे मोबाइल से फॉर्म को भरना है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यार, आराम से इजीली भर सकते हैं। अब जैसे देखिए मैंने खोल लिया है। अब खोलने के बाद ये सब दिया है, ये कंटिन्यू करने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरा एडिटिंग है तो इसलिए कंटिन्यू कर दिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे अब चूँकि मैं सब कुछ कर दिया हूँ, तो इसके नीचे देखिए ये है अब एडिटिंग के लिए, जिसमें आप एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पूछेगा कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको, तो यहाँ पे ये जो हो गया चेंज कर लीजिएगा आपने। जो भी मेरा इस्लाम है तो मैंने इस्लाम कर दिया। फिर उसी तरह से आपका आ जाएगा उसमें ये क्लास आ जाएगा, क्लास डालिएगा आपका जो भी है सो यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद जेंडर तो पहले से ही है, हाइट पहले से ही दे दिया रहेगा, मैरिटल स्टेटस भी पहले से ही रहता है, मोबाइल नंबर भी पहले से ही रहता है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड करना है, जो कि फ़ोटो रहनी चाहिए बिटवीन 5 KB टू 20 KB। ये ध्यान देना है कि 5 KB से 20 KB होना चाहिए। तो इसको कंप्रेस करने के लिए बहुत सारा ऐप आता है, जो कि आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से आप उसको क्या बोलते हैं, इसको कंप्रेस कर सकते हैं अपने प्रोफाइल पिक्चर को, ठीक है। मोबाइल से ही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कंप्रेस करना है और वो ऐप क्या है, ठीक है। तो वहाँ से आप कर सकते हैं इजीली। फिर उसी तरह से आपका सिग्नेचर को भी यहाँ पे देख सकते हैं कि कंप्रेस करके और ऐसे कर लेना। और उसके बाद आप देखिएगा नीचे जाइएगा तो यहाँ पे ऑप्शन एक देगा सेव एंड कंटिन्यू, यानी कि सब करने के बाद आपको ये ईमेल सब करने के बाद कहेगा सेव एंड कंटिन्यू, यानी कि नेक्स्ट फेज में जाने के लिए। और नेक्स्ट फेज हम लोगों का क्या है, देखिए पहला फेज है यहाँ पे ये आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में है। उसके बाद सेकंड फेज में कम्युनिकेशन डिटेल्स हो जाएगा। थर्ड फेज में जो डिटेल्स हो जाएगा, फोर्थ में आ जाएगा आपको एजुकेशनल डिटेल्स हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे थे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, तो ये सब हो गया। और उसके बाद जो है कि हम लोग जाएंगे कम्युनिकेशन डिटेल्स में, ठीक है। तो कम्युनिकेशन डिटेल्स में अब हम लोग जाएंगे, यानी कि उसको सेव एंड नेक्स्ट करते तो यहाँ पे ही आता है सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन जो दिया हुआ था यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन दिया था, तो इसको सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा तो अगला वाला स्टेज में चला जाएगा, ठीक है। तो अब फिर आप जब यहाँ पे आ जाइएगा तो फिर ये सब फॉर्म जो दिया हुआ है तो इसको आप ईज़िली भर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि ये दिया है कि हाउस नंबर, तो ये कोई नेसेसरी नहीं है, इसलिए इसको आप नहीं भी लिखे तो चल जाएगा। यहाँ पे स्टार दिया है जो वो नेसेसरी है, तो इसको डालना है। एड्रेस फिर विलेज हो गया, टाउन हो गया, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, ईजिली कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बार टिक कर, अगर आपका वही है सेम ये वाला फॉर्म और ये परमानेंट दोनों सेम ही है, यानी दोनों एड्रेस यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, दोनों सेम है, तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला जगह पर टिक कर दीजिएगा, दोनों अपने आप सेम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे ये सब आइएगा, बाकी इसलिए आपका ये सब डिटेल है, ये आराम से आप भर सकते हैं इसमें जाने के बाद। जो अननेसेसरी है, जैसे देखिए यहाँ पे टेलीग्राम ऑफिस की कोई जरूरत नहीं है इस पर, यानी कि इस वजह से स्टार का फोटो नहीं दिया हुआ है लाल कलर का, तो यानी कि जरूरी नहीं थी, इसको नहीं भी भरेंगे तो चलेगा, ठीक है। उसी तरह से पुलिस स्टेशन नहीं भी भरेंगे तो चलेगा, ठीक है। जो ज़्यादा जरूरी है वहाँ पर देखिए यहाँ पे स्टार दिया हुआ है, इजिली आप देख सकते हैं, तो उसको भरना जरूरी है। तो इस तरह से आप फिर से आप सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा तो फिर अगला वाला में जाएगा। तो अगला वाला में देखिए अब किस चीज़ में आ गया हम लोग को, और अब हम लोग को डिटेल्स में आ गए। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला डिटेल में आ गया, ठीक है। तो आप इसको फिर आप यहाँ पे भरेंगे तो इसमें आपको दिया है कि कैटेगरी दिया है, आप देख सकते हैं ये वाला कैटेगरी दिया है, जनरल हो गया। फिर उसके बाद जो भी है आप, ठीक है, अगर स्पोर्ट से अगर आप खेले हुए हैं, किसी स्पोर्ट से रिलेटेड है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। एनसीसी आपके पास सर्टिफिकेट है तो यस कीजिएगा, अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है तो किस तरह का है तो उसके अनुसार वो कीजिएगा। फिर यहाँ पे जो है कि डू यू बिलोंग टू ए स्पेशल कैटेगरी, अगर किसी स्पेशल कैटेगरी से हैं इसमें तो यहाँ जैसे कि लद्दाखी हो गया, गोरखा हो गया, फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार हो गया, लोकल हो गया, ट्रिब्यूल्स हो गया, यानी ST SC में अगर हैं, या सन ऑफ ब्रदर ऑफ आर्मी है तो इसमें से आप टाइप कीजिएगा।
अदरवाइज सिलेक्ट कीजिएगा नॉन डिस्पेंसरी, इसमें जाइएगा नॉन डिस्पेंसन कैटेगरी, यानी कि आपका कोई बेनिफिट वाला ये नहीं है, यानी कि जनरल कैटेगरी में है आप, ठीक है। उसके बाद फिर से आप 7 नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब सब ये करने के बावजूद रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, अब इसके करने के बावजूद आपको आइएगा लास्ट वाला जो कि एजुकेशनल डिटेल्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस वन इज द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर दैट यू हैव टू टेक केयर वेरी, यू हैव टू फिल अप वेरी केयरफुली हियर। तो अब इन एजुकेशनल डिटेल्स में आप जैसे ही आइएगा तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, क्या क्या सिलेक्ट करना है आप देख सकते हैं यहाँ पे कोर्स सिलेक्ट करना है कि आपका कोर्स क्या है। यहाँ पे कोर्स आप देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, कोर्स हो जाएगा, फिर बोर्ड ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी, फिर ईयर ऑफ पासिंग हो जाएगा, फिर रोल नंबर हो जाएगा, फिर सर्टिफिकेट नंबर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है कि आप नीचे जब आइएगा तब जो है कि आपका सब कुछ यहाँ पे जो भी दिया हुआ है ये सब एक्चुअली मैंने फिलअप जैसे ही वहाँ पे करते जाएगा नीचे ये आते जाएगा, मैथ हो जाएगा, आपको 1 बाय 1 करके ये सब डालना होगा, ठीक है। ये मेरा एक्चुअली पर्सनल है कि मैंने, उसके बाद यहाँ पे एडिट करने के लिए ऑप्शन जो दे रहा था ये वाला, ठीक है, ये कर आते जाएगा। उसके बाद फर्स्ट में आप मैथ डालिएगा, जैसे एड एंड न्यू दिया है ना तो यहीं पे आप टाइप कीजिएगा इस तरह से, तो आराम से ये नीचे बढ़ता जाएगा। और जैसे पहले मैंने डाला मैथ में आपका कितना नंबर है, ये मार्क्स ऑब्टेन्ड है, तो जैसे मैंने 95 मार्क्स था मैथ में तो 95 और कितना में आउट ऑफ तो 100 मार्क्स, तो 100 मार्क्स डालिए, तो एग्रीगेट यहाँ पे 95% ये अपने आप ये लिख देगा। फिर उसके बाद आप ऐड एंड न्यू कीजिएगा तो दूसरा रो आएगा, तो उसमें अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट डालिएगा, जैसे मेरा फिजिक्स है तो मैंने फिजिक्स डाला और उसमें मेरा 84 नंबर मेरा आया हुआ था 100 में, तो उतना डाला, फिर आउट ऑफ कितना तो 100 में से, तो ये हो गया। फिर उसी तरह से केमिस्ट्री का कीजिएगा, फिर उसी तरह से इंग्लिश, हिंदी और भी कोई सब्जेक्ट है तो उसको कीजिएगा इस प्रकार, ठीक है। और इसके बाद जो है कि अगर कोई आपका सब्जेक्ट यहाँ पे छूट जा रहा है जो कि नहीं है इसमें, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि इसमें ये क्या बोलते हैं चूज कीजिएगा, यहाँ पे इस पे कीजिएगा, जो ये जो है ना यहाँ पे ये वाला पॉइंट इसको चूज कीजिएगा सिलेक्ट, यानी कि इफ सब्जेक्ट इज नॉट इन द लिस्ट देन क्या करना है, तो वहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिएगा इस वाले पॉइंट पे, तो आपका वो वाला भी सब्जेक्ट आ जाएगा, वहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। और इस तरह से फाइनली आप जो है कि कंटिन्यू कर सकते हैं, यहाँ पे इस फॉर्म को कंटिन्यू कीजिएगा तो आपका सबमिट हो जाएगा। एक्चुअली देखिए मैं आप लोगों को बताने के चक्कर में मैं इस फॉर्म को थोड़ा सा इधर उधर कर दिया हूँ, तो यहाँ पे मेरा एक उर्दू सब्जेक्ट है जो कि अभी छूट गया, तो फिर से हमें इसको फिलअप करना होगा, तो आप वीडियो ख़त्म करने के बाद मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा। तो इस तरह से फाइनल आपका सबमिशन हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप जो है कि हमें क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। इजीली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यार, इजीली मोबाइल से भरा जा सकता है। अदरवाइज इसको दुकान में जाइएगा तो आराम से वो 70 से 80 रुपये वो ले लेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है कि आप इजीली भरिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। अगर किसी को प्रॉब्लम होगा और कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि इस फॉर्म को भरना चाहता है या आर्मी में जाना चाहता है उसको भरना है, तो आप उसके पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी हेल्प हो जाए, ठीक है। सो ओके, थैंक यू वेरी मच एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।